ये कहानी है एक फ़कीर और चोर की। बगदाद के एक गांव में एक बुजुर्ग फ़कीर रहता था। वे सादा जीवन व्यतीत करता था और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। गांव वाले उसका बहुत आदर सम्मान करते थे क्योंकि उसकी बातें गहरी और ज्ञान से भरी होती थी। फ़कीर हर रोज़ गांव के चौराहे के चबूतरे में बैठकर लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और नेक दिली की सीख देता था। और इसी गांव में एक चोर भी रहता था। वे बहुत चालाक और होशियार था। चोरी करना उसका पेशा था और वे हमेशा किसी न किसी को लूटने के मंसूबे बनाता रहता था। उसने फ़कीर के बारे में सुना कि उसके पास कोई छिपा खजाना है, क्योंकि गांव वाले उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखते और उसे समय समय पर कुछ दान सामग्री दिया करते थे। चोर ने सोचा, अगर मैं इस फ़कीर का खजाना चुरा लूँ तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं आराम से ज़िंदगी बिता सकता हूँ। और एक रात चोर चोरी करने के मंसूबे के साथ उस फ़कीर के घर के सामने पहुँच गया। रात के समय में उसने देखा कि एक साधारण सा घर है फ़कीर का जहाँ वो रहता था। उसने अंदर जाकर देखा कि घर में एक बस खाट पड़ी थी और एक मटका था और एक पुरानी चादर थी। चोर ने सोचा कि उसने वैसे ही अपना टाइम ख़राब कर लिया है, क्योंकि फ़कीर के घर में तो कोई सामान भी पूरा नहीं है और उसके पास खजाना कहाँ से आएगा। पर अगले ही पल उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आया, हो सकता है कि फ़कीर के पास बहुत ज़्यादा दौलत हो और उसने कहीं पर छुपा कर रखी हो सकता है उसने कहीं खजाना घर में ही दबा कर रखा होगा। और उस इंतज़ार करने लगा उस फ़कीर के सोने का कि जब फ़कीर सो जाएगा तो वो देखेगा कि घर में कहाँ पर खजाना रखा हुआ है या कहाँ पर दबाया हुआ है। उसने सोचा वो फ़कीर को पता भी नहीं चलने देगा। लेकिन जब फ़कीर सो गया तो अचानक से चोर ने घर के भीतर घुसा और उसने देखा चारों तरफ उसे कहीं पर भी कोई मिट्टी खोदी हुई या कोई ऐसा निशान नहीं मिला जैसे कि खजाना छुपा कर रखा गया हो या कोई बहुत बड़ी दौलत हो उसके पास। वो चुपचाप होकर खड़ा हो गया। इतने में ही उस फ़कीर की आंख खुल गई। फ़कीर की आंख खुलते ही चोर चौंक गया कि बाबा तो उठ पड़े हैं, अब पता नहीं क्या होगा। और बाबा ने उस चोर की तरफ मुस्कुरा के देखा और बोले, क्या बेटा तुम इतनी रात को मेरे घर में चोरी करने आए हो? चोर चौंक गया, बोला नहीं बाबा। और फ़कीर मुस्कुरा कर बोला, ये तुम्हें कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे मांग लेता तो मैं खुद ही तुम्हें आके सब कुछ दे देता। और ये बातें सुन के घबरा गया। वो मन ही मन में सोचने लगा कि ये कोई फ़कीर अल्लाह का वली है जो पहुंचा हुआ है, इसको सब कुछ पता चल गया। पर अगले ही वक्त उसके शैतान ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि ये बाबा तो ये फ़कीर बहुत चालाक और चतुर है और हमें मूर्ख बना रहा है। चोर ने सोचा कि इस वक्त यहाँ से चुपचाप करके निकल जाते हैं, अगली बार मैं फिर आऊँगा। और चोर वहाँ से चुपचाप करके नज़रें चुरा के सिर झुकाकर वहाँ से चला गया अपने घर को एक नए मंसूबे के मानने वालों में से नहीं था। अगले दिन वे फिर आया और इस बार फ़कीर के सामने ही बैठ गया। फ़कीर ने पूछा, आज क्यों आए हो? चोर ने कहा, मैं आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ। फ़कीर मुस्कुराए और बोले,
अगर तुम सच में इल्म सीखना चाहते हो, पहले अपने मन को पाक साफ कर लो। लालच और चोरी का त्याग करो, फिर मैं तुम्हें इल्म सिखाऊंगा। चोर ने सोचा कि ये फ़कीर बहुत चालाक है और मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। उसने सोचा मुझे सब्र से काम लेना होगा और सही समय का इंतज़ार करना होगा। सही वक्त पर मैं इस फ़कीर का सारा खजाना चुरा लूँगा। इसने कहीं भी वो छुपा के रखा होगा, मैं उसे ढूंढ लूँगा। और फिर एक दिन गांव में उत्सव था और फ़कीर भी वहां गया हुआ था। चोर ने मौका देखकर उसके घर की पूरी तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर वह बाहर आया तो देखा कि फ़कीर वापस आ रहा था। फ़कीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मिला? चोर सिर झुकाकर बोला, कुछ नहीं मिला। फ़कीर ने कहा, बेटा तुम बाहर किसी चीज़ की चोरी करने आए हो, लेकिन असली खजाना तो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम मेहनत करो और सच्चाई से जियो तो तुम्हें वे मिलेगा जो किसी के पास नहीं है, और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। चोर पर गहरा असर पड़ा। उसने सोचा मैंने पूरी ज़िंदगी चोरी में बिता दी, लेकिन आज तक सुकून नहीं मिला। ये फ़कीर खाली हाथ है, फिर भी कितना खुश और सब्र है। उसने फ़कीर के पैरों में गिरकर कहा, मुझे माफ़ कर दो बाबा, मैं अब से चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से अपना जीवन बिताऊँगा। फ़कीर ने उसे दुआ दिया और कहा, सच्चाई और ईमानदारी ही असली खजाना है। जब तुम इसे अपनाओगे तब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। चोर ने अपनी गलती समझ ली और एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और मेहनत करके जीवन बिताने लगा, और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास जीतकर वे एक अच्छा इंसान बन गया। शिक्षा, लालच का कोई अंत नहीं होता, लेकिन संतोष ही असली सुख है। चोरी और धोखे से कभी किसी को सच्चा सुख नहीं मिलता। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंटों में ज़रूर बताएं और हमारी हौसला अफजाई करें, और हमारे चैनल सच के रास्ते को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करें।